बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी जो आउटलाइंस है वो आपके सामने हैं। आज हमने चैप्टर 7 से जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है फंक्शनल ग्रुप। छोटा सा टॉपिक है। अगर आपको फंक्शनल ग्रुप का आइडिया होगा तो आपने जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे पढ़नी है, जितने भी कंपाउंड्स आपने पढ़ने हैं, उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है और जो होमोलॉगस सीरीज़ हैं वो आप ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब तक आपको फंक्शनल ग्रुप का आइडिया ना हो, फंक्शनल ग्रुप आपको ना आता हो। क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप, उनकी जो सीरीज़ बनाई गई हैं। तो फंक्शनल ग्रुप के हवाले से आज हमने फंक्शनल ग्रुप की जो डेफिनेशन है उसको अंडरस्टैंड करना है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे फंक्शनल ग्रुप की इंपॉर्टेंस के हवाले से। एंड फंक्शनल ग्रुप टेबल जो है ये हमने पढ़ना है और इस टेबल को आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। What is functional group? An atom or group of atoms or double bond or a triple bond whose presence imparts specific properties to organic compounds is called functional group. कोई भी एटम है या ग्रुप ऑफ एटम्स या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स जो कि कंपाउंड्स को एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दे, उसको हम कहते हैं जी ये है जी फंक्शनल ग्रुप। उस कंपाउंड का फंक्शनल है, मतलब उस कंपाउंड को जो प्रॉपर्टीज आ रही होती हैं, जो फंक्शंस आ रहे होते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस वो कंपाउंड शो कर रहा होता है, वो उस फंक्शनल ग्रुप की वजह से शो कर रहा होता है। वो जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो उसको हम कहते हैं ये फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप के एक्सप्लेनेशन के हवाले से जी दे आर द केमिकली फंक्शनल पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं ये मॉलिक्यूल्स के फंक्शनल पार्ट होते हैं, मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वो फंक्शनल ग्रुप लगा होगा वो उसको प्रॉपर्टीज दे रहा होगा। तो उस मॉलिक्यूल्स के जो रिएक्शंस होंगे वो उस फंक्शनल ग्रुप की वजह से आ रहे होंगे। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड फंक्शनल ग्रुप। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो स्टडी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो सारी बेस करती है फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। तो फंक्शनल ग्रुप की बेस के ऊपर ही हम स्टडी कर रहे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो स्टडी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ईच फंक्शनल ग्रुप डिफाइंस ऑर्गेनिक फैमिली। ठीक है, तो जो फंक्शनल ग्रुप है उसने डिसाइड करना होता है कि फैमिली कौन सी होगी। क्योंकि मैंने कहा है जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं। वो जो क्लासेस हैं या जो फैमिलीज हैं जो हम बनाते हैं वो उस फंक्शनल ग्रुप की बेस पे बनाते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप ने डिसाइड करना होता है कि फैमिली कौन सी होगी। There are 6 million organic compounds are known. These are divided into different families of organic compounds on basis of functional group. तो जो है 6 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको एक एक कंपाउंड को स्टडी करना मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके हम होमोलॉगस सीरीज़ बनाते हैं। वो जो होमोलॉगस सीरीज़ होती हैं वो क्या फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड कर रही होती हैं। जिन कंपाउंड्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं हम उनको एक ही सीरीज के अंदर अरेंज कर देते हैं। तो इस तरह स्टडी है उनकी आसान हो जाती है। तो जो जितनी भी ऑर्गेनिक फैमिलीज हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिलीज हैं, वो सारी की सारी फंक्शनल ग्रुप पे बेस करती हैं। होमोलॉगस सीरीज आर मेड ऑन बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जितने भी होमोलॉगस सीरीजेज हैं, होमोलॉगस सीरीज वो भी फंक्शनल ग्रुप की बेस पे बनाई जाती हैं। होमोलॉगस सीरीज द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच कंपाउंड हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम फंक्शनल ग्रुप। मतलब ऐसी मतलब कंपाउंड्स की सीरीज जिसके अंदर कंपाउंड्स की जो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, उनके जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं। तो जो आपके सिलेबस का जो हिस्सा है, जो टेबल है जी फंक्शनल ग्रुप टेबल, इस टेबल को आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। तो टेबल के हवाले से आपने क्या करना है जी, फंक्शनल ग्रुप टेबल याद करना है, फंक्शनल ग्रुप का नेम आना चाहिए और जिस क्लास के अंदर वो मतलब वो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उस क्लास का नेम आना चाहिए। और एग्जांपल ये आज हमने पढ़ना है। तो फर्स्ट वन हमारे पास है जी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है दो कार्बन के बिटवीन। तो अगर कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड हो कंपाउंड्स के अंदर तो उस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं जी अल्कीन्स। ये अल्कीन फैमिली है। और अगर कार्बन कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड हो तो वो अल्केन्स में आते हैं। और सिंपल आपने बोले उसका कंसेप्ट आपको ऑलरेडी है। तो ये अल्कीन्स हैं, तो ये एटलीस्ट सारे कार्बन के बिटवीन नहीं होना चाहिए डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड सारे कार्बन के बिटवीन एग्जिस्ट नहीं करेगा, एटलीस्ट 2 कार्बन के बिटवीन जो है वहाँ पर डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो जो इस तरह के कंपाउंड्स होंगे तो उनको हम अल्कीन्स के अंदर अरेंज करेंगे, अल्कीन्स फैमिली के अंदर। तो ये हमारे पास सिंपल अल्कीन एग्जाम्पल गिवन है H2C डबल बॉन्ड CH2। जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 होती है,
तो यहाँ पे कार्बन कार्बन जहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया ऑलरेडी, मतलब इस कार्बन के 2 बॉन्ड पहले बन चुके हैं, इसके भी 2 बॉन्ड बन चुके हैं, तो उसको हमने फुली सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन अरेंज करने हैं। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया, 2 वैलेंसी रहती है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आपने ऐड कर देने। तो H2C बन गया, तो यहाँ पे भी आपने 2 हाइड्रोजन लगा देने हैं। तो ये अल्कीन फैमिली है। जो सेकंड है हमारे पास जो फार्मूला है फंक्शनल ग्रुप का, वो है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अगर कंपाउंड का शरीर आपके पास हाइड्रोकार्बन मौजूद है और उसमें जो है एटलीस्ट 2 कार्बन के बिटवीन जो है ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे, तो जो ट्रिपल बॉन्ड वाले जो क्लास ऑफ कंपाउंड होते हैं उनको हम कहते हैं जी अल्काइंस। तो उन अल्काइंस सिंपल जो एग्जांपल है यहाँ पे है जी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन यहाँ पे आ गया, पर कार्बन ने ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना चुका है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो उसने उसके साथ एक और बॉन्ड बनाना है। तो फिर हमने क्या करना है, तो इसके साथ भी हमने एक हाइड्रोजन प्लेस करना है, उसके साथ भी हमने एक हाइड्रोजन प्लेस कर देना है। तो ये उसकी एग्जांपल हो गई जी इथाइलिन है हमारे पास। जो सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप है वो जी एक्स है। एक्स मीन हाइड्रोजन फैमिली से हैं ये। तो हाइड्रोजन के अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं जी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो जिन कंपाउंड्स के अंदर ये वाले फंक्शन ग्रुप लगे होंगे तो उनको हम कहेंगे हाइड्रोजन्स। हाइड्रोजन्स कहेंगे, हाइड्रोजन्स किस बेस पे कहेंगे, क्योंकि इस तरह के जब हाइड्राइड्स किसी भी मेटल के साथ लगते हैं तो ये हमेशा साल्ट बनाते हैं। तो हाइड्रोजन्स मीन साल्ट फार्मिंग फंक्शनल ग्रुप या कंपाउंड। तो यहाँ पर हमारे पास है जी आर के साथ हमें क्या करना है, ये एक्स को लगा देना है। तो आर हमारे पास यहाँ पे हो गया जी, ये आर चेन है, अल्काइल ग्रुप है C2H5 या CH3CH2Cl, यहाँ पे हमने हैलाइड लगा दिया, तो ये बनेंगे हमारे पास हैलोजन्स या अल्काइल हैलाइड। अब ये हमारे पास नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सी। मतलब अब ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप जिन कंपाउंड्स के अंदर होगा उन कंपाउंड्स की जो क्लास होगी उनको हम कहेंगे अल्कोहल्स या अल्कानोल। तो अल्कोहल्स फैमिली के अंदर जो है जितने भी आप अल्कोहल्स पढ़ेंगे तो उनके स्ट्रक्चर फार्मूले के अंदर वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा जो उनको प्रॉपर्टीज दे रहा होगा। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है वो हमारे पास ये एग्जांपल है एथेनॉल की है, मतलब CH3CH2 हाइड्रोक्सिल, यहाँ पे 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, तो एथेनॉल। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो अमाइनो ग्रुप है जी NH2। नाइट्रोजन की जो वैलेंसी जो है वो कितनी होती है जी, 3 होती है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं जी, 2 हाइड्रोजन लगेंगे, तो यहाँ पर 1 बॉन्ड और बनेगा। तो अमाइनो है जी, अमाइंस होंगे। तो ये हमारे पास एग्जांपल गिवन है यहाँ पे जी इथाइल अमाइन, 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन के साथ में NH2 लगा हुआ है। तो नेक्स्ट है जी अमीन है NH। तो अमीन की जो फंक्शन ग्रुप जो क्लास है वो इमाइंस फंक्शन ग्रुप जो है, ये आगे जो एग्जांपल है वो भी आपके सामने गिवन है CH3NHCH3। ठीक हो गया जी। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है जी C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में हाइड्रोजन लगी है, तो दैट फार्माइल। फार्माइल मतलब ये एल्डिहाइड ग्रुप है। इस तरह का फंक्शन ग्रुप जिन कंपाउंड्स के अंदर होगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन साथ में हाइड्रोजन लगी है, इस तरह का फंक्शन ग्रुप जिन कंपाउंड्स के अंदर होगा उन कंपाउंड को हम कहेंगे एल्डिहाइड्स या अल्कनाल, अल्केनाल। तो एग्जांपल जो है वो आपके सामने गिवन है यहाँ पे जी, आपको गिवन है यहाँ पे एसिड एल्डिहाइड गिवन है CH3C डबल बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, इस तरह का फंक्शन ग्रुप जहाँ पे मौजूद होगा दैट इज अ कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप, कार्बोनिल हो गया। तो इस तरह का फंक्शन ग्रुप जिन कंपाउंड्स के अंदर होगा उनको हम कहेंगे जी कीटोन्स या अल्कानोन। एग्जांपल यहाँ पे गिवन है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे भी CH3 लगा है, तो डाई मिथाइल कीटोन। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो जी C का डबल बॉन्ड ये भी है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड भी लगा हुआ है, तो ये C डबल हुआ जो है ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप फंक्शन ग्रुप होता है। जिन कंपाउंड्स के अंदर ये होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स या अल्कानोइक एसिड्स। एग्जांपल आपके सामने गिवन है जी, यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH लगा हुआ है जी, ये हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी आ रहा है, साथ में फिर ऑक्सीजन है, साथ में फिर और कुछ अटैच है यहाँ पे। तो ये हमारे पास जो इस तरह के जो फंक्शन ग्रुप हैं जी एस्टर्स हैं। एग्जांपल यहाँ पे भी गिवन है CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे फिर ऑक्सीजन, फिर साथ में CH3 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो एस्टर फंक्शनल ग्रुप है ये जी। SH है जी मर्केप्टो है, थायो अल्कोहल्स या थायोल्स, ये जी इस तरह जिस कंपाउंड में ग्रुप फंक्शन ग्रुप मौजूद होगा उस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम कहेंगे जी थायो अल्कोहल्स या थायोल्स। तो एग्जांपल आपके सामने गिवन है जी, यहाँ पे CH3CH2SH,
ठीक है जी, ये आपके पास एग्जांपल जो है ये आपके सामने गिवन है, ये हमारे पास है तो दो कार्बन है यहाँ पे, तो ये हमारे पास बनेगा जी इथेन थाई अल्कोहल। और नेक्स्ट हमारे पास है जी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन सायानो ग्रुप है। जिन कंपाउंड्स के अंदर ये वाला फंक्शन ग्रुप एग्जिस्ट करेगा उन कंपाउंड्स को, उस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम कहेंगे जी अल्काइल सायानाइड या अल्केन नाइट्राइल्स। एग्जांपल जो है वो आपको सामने गिवन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है जी नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन है जी आइसोसायानो है ये। तो जी अल्काइल आइसोसायानाइड्स, जिन कंपाउंड्स के अंदर ये वाला फंक्शन ग्रुप होगा उनको हम कहेंगे जी अल्काइल आइसोसायानाइड्स। तो एग्जांपल सामने गिवन है मिथाइल आइसोसायानाइड्स। अब है जी नेक्स्ट हमारे पास है जी नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी है और साथ में और सिंगल ऑक्सीजन भी है। तो इस तरह के फंक्शन ग्रुप कहते हैं NO2 है तो इसको हम कहेंगे जी नाइट्रो ग्रुप है। तो जिसके अंदर कंपाउंड्स के अंदर ये वाला फंक्शन ग्रुप होगा उनको हम कहेंगे नाइट्रो कंपाउंड्स। तो एग्जांपल भी आपके सामने यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे जी NO2 है जी नाइट्राइट्रो फंक्शन ग्रुप है, नाइट्राइट्रो, तो इसको हम कहेंगे अल्काइल नाइट्राइट्स। जो अल्काइल नाइट्राइट्स हैं जिन कंपाउंड्स के अंदर ये वाला फंक्शन ग्रुप होगा नाइट्रिटो, तो अल्काइल नाइट्राइट्स। नेक्स्ट जो हमारे पास है जी यहाँ पे एसिड वाला फंक्शन ग्रुप है, साथ में NH2 लगा हुआ है, तो अमाइड्स। एसिड अमाइड्स जिन कंपाउंड्स के अंदर ये वाला फंक्शन ग्रुप होगा वो सारे क्लास ऑफ कंपाउंड्स होगी, वो होगी एसिड अमाइड्स या अल्केन अमाइड्स। फंक्शन ग्रुप आपके सामने यहाँ पे गिवन है, एग्जांपल भी गिवन है। तो ये वाला जो फंक्शन ग्रुप टेबल है ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। अगर आपको ये फंक्शन ग्रुप टेबल आता होगा ये, तो फिर कंपाउंड्स की जो आइडेंटिफिकेशन है वो इजी होगी और आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि कौन सा कंपाउंड है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, उनकी केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो क्या होंगे। तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है।